नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अपन यहाँ पर जिनागम को समझने के लिए नयों का स्वरूप बताया है। उन नयों के स्वरूप ही नयों का स्वरूप समझ रहे थे कि नए किसे कहते हैं और नए की आवश्यकता क्या है। तो जो हमारे वाक्य होते हैं या जो हम बातें करते हैं वे किसी न किसी अपेक्षा से कही जाती है, ऐसा हमने समझा था। ऐसे ही लोक में जो हम बातें करते हैं वहां तो हमारे को पूरी वस्तु में दिखाई देती है, उनके भेद अभेद पक्ष जो हैं वो ज्ञान में रहते हैं, इसलिए वहां पर ज्यादा गड़बड़ नहीं होती। परंतु जो जिनागम है उस जिनागम में जिस पदार्थ के बारे में वर्णन चल रहा है वो वर्णन आत्मा या धर्म द्रव्य या पुद्गल परमाणु इनके बारे में होता है। तो ये चीजें काफी सूक्ष्म है और ज्ञान में अभी तक आई भी नहीं है। तो उनको जब वो समझाते हैं तो अपेक्षाओं से समझा रहे हैं, लेकिन वह पूरा नहीं दिखने के कारण से एक अपेक्षा वाली बात को ही पूरा समझ लेने से समस्याएं बनती है, एकांत बनता है। तो जब हम नए समझ लेते हैं तो अपेक्षाएं हमारे ज्ञान में ज्ञात हो जाती है, तब फिर वो जो एकांत बातें हैं वो ग्रहण नहीं होती, वो हमको पूरी बात बराबर से समझ में आती है। तो यहाँ हमने अध्यात्म के अंतर्गत दो प्रकार के नय होते हैं जिसका वर्णन करता है आगम, जिसे कहते हैं व्यवहार नय और निश्चय नय। वो अपन ने लास्ट टाइम देखे थे और आपसे होमवर्क दिया था कि वो करके लाने हैं, एग्जाम्पल्स देने हैं, लेकिन मेरे पास किसी के भी एग्जाम्पल्स आए नहीं हैं, इसलिए अच्छी बात है अपन अब आगे पढ़ सकते हैं। 10-10 एग्जाम्पल्स कहते हैं आपसे चारों नयों के, शायद आपने कर लिए होंगे। अपन आगे पढ़ लेते हैं, निश्चय नय पूरा हो जाएगा इससे अच्छा है। निश्चय नय किसे कहते हैं? निश्चय नय तो व्यवहार नय जो कहा था उस व्यवहार नय से विरुद्ध रूप है। व्यवहार नय में कहा था दो टाइप्स, एक तो अभेद रूप से अभेद वस्तु को भेद करना गुण के या पर्याय के माध्यम से, उसे कहते हैं व्यवहार नय। और दूसरा कहा था उसी व्यवहार नय में जो जैसा नहीं है उसको किसी प्रयोजनवश मिला करके कथन करना, दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में जोड़ रूप से कथन करना, तो वह व्यवहार नय था। अब निश्चय नय वो जो उपचार वाला है उसको तो आप छोड़ ही दो, उसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो तो वैसे भी किसी कारण से हम कह रहे थे, एक्चुअल में वैसा नहीं था। अब ये जो व्यवहार और निश्चय है तो व्यवहार में जो एक ही में भेद डाल करके समझने वाली बात थी उसको विरुद्ध रूप से निश्चय नय समझना, तो वहां पर एक में भेद किया था। अब निश्चय नय कह रहा है कि हम भेद करके पदार्थ को नहीं समझेंगे समझाएंगे, जैसा पदार्थ है जैसी वस्तु है अभेद रूप उसको हम ग्रहण करेंगे बताएंगे, उसका नाम है निश्चय नय। तो इसकी परिभाषा में क्या आया कि जो गुण गुणी और पर्याय पर्यायी इनमें अभेद रूप से ग्रहण करे। अभेद रूप से ग्रहण करे यानी जो हमारी समझ है ज्ञान है उस ज्ञान में उसका टुकड़ापना ग्रहण नहीं करके, उसके अंश ग्रहण नहीं करके, जैसा वो पूरा है वैसा ग्रहण करना। जैसे उदाहरण के लिए अपन ये कहते हैं शक्कर है, तो शक्कर है ऐसा कह करके क्या समझ में आता है, एक शक्कर नाम की वस्तु है और उसकी मिठास और उसका रंग, उसकी गंध, वजन, ये सब चीजें कैसी हैं, ये सब चीजें उसमें शामिल है। ऐसा शामिल होने से हमने उससे कहा कि हमने शक्कर देखी है जानी है, तो वह नय से शुद्ध नय निश्चय नय से कैसी है, उसमें सारे गुण शक्कर कहने से गर्भित हो गए। इसकी वजह हम ये कहते हैं शक्कर को समझाने के, शक्कर कैसी है, उनका शक्कर में मिठास है, शक्कर में वजन है, शक्कर में गंध है, ऐसा जो कहना है वह कहना कैसा है, उसको भेद करता है, उसको भेद के माध्यम से अलग अलग क्वालिटीज के माध्यम से बताया जा रहा है। और ऐसा लग रहा है उसमें
ये दो चीजें अलग अलग से, यद्यपि अलग नहीं है, ये एक कथन की यानी बोलने की विवक्षा है। कथनचित मतलब वही होता है। कथनचित तो होता है अपेक्षा, फ्रॉम सम पर्सपेक्टिव। जैसे कहा कथनचित शक्कर मीठी है, ठीक है, तभी किसी अपेक्षा से शक्कर मीठी है। किसी अपेक्षा से क्यों? क्योंकि वह उसके टेस्ट की अपेक्षा से ही मीठी है, कलर की अपेक्षा से मीठी नहीं है। कलर की अपेक्षा से तो वाइट है, वजन की अपेक्षा से मीठी नहीं है, वजन की अपेक्षा से तो 1 ग्राम की है। हाँ, कथनचित यानी कोई पर्सपेक्टिव होता है, इसलिए हम कथनचित लगाते हैं। क्योंकि हमने जब मैं चालू किया था ना, तब भी कहा था कि जितने वाक्य हैं वह किसी पर्सपेक्टिव से बोले जाते हैं। बेटे ने पिताजी को बोला पिता, तो वो कथनचित ही पिता है, सर्वथा नहीं है। तो यहाँ पर भी निश्चय ने भी कथनचित बता रहा है, यानी एक अपेक्षा से बता रहा है, तो वह भेद नहीं करता, अभेद रूप से ग्रहण करता है। अथवा इसका दूसरा लक्षण है स्वाश्रित वस्तु का ग्रहण करना, यानी पदार्थ में जो खुद के कारण से अवस्था होती है उसको ग्रहण करना। दूसरे के कारण से होने वाली जो अवस्थाएं हैं उसको हम ग्रहण नहीं करेंगे, यानी दूसरे व्यक्ति की बात नहीं करेंगे। स्वाश्रितो निश्चय पराश्रितो व्यवहार, ऐसा एक सूत्र है। यानी जो पर के संबंध के साथ में एक ही पदार्थ का कथन करे लेकिन पर के संबंध से करे तो उसको बोलते हैं व्यवहार न्याय। और पर के संबंध से भले करे लेकिन अभेद रूप से करे, एक का ही करे, एक की होने वाली क्रियाओं का करे, उसको बोलते हैं निश्चय न्याय। इसके अपन एग्जांपल्स करते हैं तो फिर वो समझ में आ जाएगा। कि जैसे ये आपके पास सेंटेंसेस हैं, मैंने यहाँ रखे हैं, जीव में ज्ञान है, एक ये सेंटेंस है। दूसरा है जीव ज्ञान वाला है। ये 5-6 हैं, आप सबको पढ़ लो एक साथ। जीव में ज्ञान है, जीव ज्ञान वाला है, ज्ञान जीव का लक्षण है, जीव ज्ञानात्मक है, जीव ज्ञानमयी है, जीव ज्ञान ही जीव है, जीव को ज्ञान है। इन सारे वाक्यों में कोई डिफरेंस है? मतलब आप पढ़ो इसको यदि, तो इनमें कोई डिफरेंस लग रहा है क्या? यदि जीव ज्ञान समझ में नहीं आता तो एग्जाम्पल में सबका एक अपन पैरेलल शक्कर का बना सकते हैं। शक्कर में मिठास है, शक्कर मिठास वाली है, शक्कर मिठास शक्कर का लक्षण है, शक्कर मिठासात्मक मीठी मई है, नीचे शक्कर मीठी मई है, मिठास ही शक्कर है, शक्कर में मिठास है। कहने का वो बदल रहा है ये वाक्य, हाँ, तो क्या बदल रहा है इसमें? ये जो वाक्य बना है इतने में डिफरेंस क्या पड़ रहा है? मर्म तो वही नहीं कर रहा है। तो फिर बात शब्दों का खेल है, फिर तो मर्म वही है यदि, तो शब्दों का खेल है तो अपन ने अलग अलग कर लिए। अब भले आप उसको शक्कर में मिठास है कि शक्कर मीठी है, मिठास वाली है, मीठे गुण वाली है, उसका लक्षण है। जैसे वो एक्टिव पैसिव होता है ना इंग्लिश में। हाँ, एक्टिव पैसिव तो अलग चीज हो जाती है, वो एक्टिव पैसिव नहीं है। और एक्टिव पैसिव में भी अंतर पड़ता है भाव में। ये जितने सेंटेंसेस हैं लिखे इनके भाव में अंतर है। अपन 2 कैटेगरी में बांधते हैं इनको, आप फिर बताना कि किसका किसमें है। एक जो ये वाक्य हैं, एक तो आ रहे हैं भेद दृष्टिकोण में, जिसमें भेद लग रहा है, शक्कर में और मिठास में डिफरेंस लग रहा है। एक उस क्वालिटी के सेंटेंस है और एक वो क्वालिटी के सेंटेंस है इसमें कि जिसमें दोनों अलग अलग नहीं लग रहे, एक ही। यद्यपि हम वर्ड तो यूज करेंगे, बताना है उसको, तो वर्ड तो आएंगे ना, 2 वर्ड्स 2 आने पर, शब्द 2 आने पर भी वो बता एक को ही रहा है। मतलब उसमें अभेद, मतलब क्या है, अभेद को क्या बोले, द्वैत नहीं आ रहा है, ड्यूअलनेस नहीं आ रही है, सिंगलनेस का उसमें भाव है ना। अब ये आप वापस से पढ़ो और देखो इसमें कि आप एक एक करके मुझे बताना कि इसमें भेद 2 पने की फीलिंग आ रही है कि एक की फीलिंग आ रही है। ठीक है, पहला जीव में ज्ञान है। जीव में ज्ञान, हाँ, मतलब ये वाक्य में अपने को ड्यूअलनेस और होलनेस देखनी है, द्वैत और अद्वैत। वाक्य सारे एक जैसे लग रहे हैं लेकिन एक जैसे नहीं होने पर उसमें ही अंतर है। कुछ भेद रूप लग रहेंगे
और कुछ अभेद रूप लगेंगे। ठीक है, जीव में ज्ञान है तो क्या लग रही है, दो पना है, क्योंकि जीव में ज्ञान है तो ऐसा लग रहा है जीव में ज्ञान है, जीव है और ज्ञान है। हाँ ठीक है, तो ये एक हुआ। दूसरा, जीव ज्ञान वाला है, ये कैसा लग रहा है आपको? ये सिंगल लग रहा है। सिंगल लग रहा है, ये सिंगल वाला नहीं है, लेकिन ये ज्ञान वाला, ज्ञान वाला यानी दूध वाला। नाम नहीं, दूध वाला किसको बोलते हैं? जो दूध बेचता है। हाँ, तो दूध बेचता है तो दूध कहाँ रहता है उसके पास? जहां जहां वो जाता है खुद से तो दूध उसके साथ में जाता है क्या? अलग से डब्बे में रहता है। जैसे दूध, जीव क्या है, ज्ञान वाला है, मतलब ऐसा लग रहा है डब्बे में कोई ज्ञान भरा है और ये लेकर क्या है। यद्यपि ऐसा नहीं है, लेकिन एक फीलिंग की हम बात कर रहे हैं, मतलब वाक्य से जो है ग्रहण किया जाता है ना, वो उसको समझना है। तो इसमें भी क्या है, दो पने का भाव है, जीव ज्ञान वाला है। तीसरा, ज्ञान जीव का लक्षण है, ये भी कैसा है, भेद। क्योंकि लक्षण लक्ष्य बनाए ना, हमने आपको कहा था पहले लास्ट टाइम कि व्यवहार ने क्या करता है, सद्भूत व्यवहार ने लक्षण लक्ष्य संबंध बनाता है, एक ही पदार्थ में बनाता है, लेकिन वो लक्षण लक्ष्य संबंध बनाते दो आ गए ना। यहाँ पर दो चीजें क्या है, एक तो है लक्ष्य और एक हो गया लक्षण। अभी आपने पढ़ा ना तत्वार्थ सूत्र जी में, लक्ष्य लक्षण उपयोग लक्षणम। तो एक होता है लक्षण जिसके द्वारा पहचाना जाए, और जिसको पहचाना जाए वो लक्ष्य। तो दो चीजें हो गई ना। टोपी वाला, टोपी पिताजी का लक्षण है, सफेद कपड़े भैया जी का लक्षण है। तो कैसा लगता है, दो जैसा लगता है। यहाँ पे दो भी नहीं, एक ही है, लेकिन फिर भी दो आ रहे हैं कि दो है। दो क्या है दिमाग में, एक लक्षण दिमाग में आया और एक लक्ष्य दिमाग में आया, इसलिए दो है। लक्षण तो भीतर ही रहते हैं ना, नहीं, दोनों टाइप के हो सकते हैं ना, अनात्मभूत और आत्मभूत। तो ये अलग नहीं है, ये जितनी चीजें नहीं है सब एक ही। ये तो हमें आप सभी कह रहे हैं कि हम जब समझते हैं या दिमाग में यूज करते हैं, सो व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव, आपका पर्सपेक्टिव अभेद वाला है कि भेद वाला है? सो जब एक व्यक्ति सिंपली डिस्क्राइब कर रहा है तो वो भेद रूप से बता रहा है कि अभेद से बता रहा है? इन्हीं में हमको ज्ञान में जीव में ज्ञान है, और इसको हम व्यवहार नय से ही बताएंगे और इसी को निश्चय नय से ही बताएंगे। लेकिन अंतर कहाँ पड़ेगा, समझने में। तो क्यों अंतर पड़ेगा, क्योंकि एक बार हम उसको दो रूप में ग्रहण कर रहे हैं और एक बार उसको एक रूप में ग्रहण कर रहे हैं। तो बस वहां पे ऐसा लिख देंगे, व्यवहार न्याय की दृष्टि से ऐसा। अभी ये सब तो यहाँ कर लो पहले, भेद अभेद क्या है। लिखना नहीं, क्योंकि अपने को लिखने के लिए नहीं एग्जाम में चल रही है। उन्होंने ज्यादा एलाबोरेट करने की बजाय उसने ऐसा लिख दिया। हाँ, यदि हम ये कहेंगे व्यवहार ने ऐसे कहा है, यानी यहाँ कुछ भेद करके बताया जा रहा है, क्योंकि हमने व्यवहार ने पढ़ चुके ना। व्यवहार ने यानी क्या है, भेद करके बताया। निश्चय ने यानी क्या है, अभेद करके बताया। तो बताएंगे किसको, एक को ही तो बताना है। ऐसा नहीं है कि व्यवहार नए से तो दूसरी चार चीजें बताएंगे और निश्चय नए से कुछ और दो चीजें बताएंगे, एक को ही बताना है। एक यानी कोई पुद्गल परमाणु, पुद्गल का स्कंध, जीव, परमात्मा, शुद्ध अशुद्ध, कोई सा भी ले लो आप, उन हर चीज को हमें यदि बताना है तो इन्हीं नयों के माध्यम से बताया जाए, और अपन भी यही करते हैं। भेद से ग्रहण करके फिर अभेद को जानते हैं, फिर दोनों के समग्रता से जानते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, आपका ज्ञान जीव का लक्षण है, कैसा है, भेद वाला है। फिर चौथा, जीव ज्ञानात्मक है, ये कैसा है, भेद है कि अभेद वाला है? ये अभेद वाला है। ज्ञानात्मक यानी उस रूप, जीव ज्ञानात्मक यानी ज्ञान रूप है। तब ये ज्ञान रूप यानी जीव और ज्ञान अलग अलग नहीं है। अब क्या आपकी हिंदी थोड़ी सी कमजोर होगी, इसलिए ऐसा लग रहा है कि मतलब हम जिस चीज को अलग कर सकते हैं, जिसमें अलग जीव से अलग कर सकते हैं, अलग तो कुछ भी नहीं होगा यहाँ। ये सब एक ही चीज है। ज्ञान को जीव से कहाँ अलग कर दोगे, लक्ष्य लक्षण में करोगे, वाले में करोगे, अलग तो कहीं भी नहीं होना, एक ही तो चीज है सब। लेकिन आपके बताने और समझने में अंतर है। जीव में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है, ऐसा करके भेद आ रहे हैं बहुत सारे। जीव ज्ञानात्मक है, इसमें मतलब जीव और ज्ञान अलग अलग नहीं है, एक ही है, ऐसा समझ में आ रहा है। जीव ज्ञानमयी है,
मई यानी उस रूप, उससे बना हुआ, उससे रचा हुआ, एक ही चीज है वह। शक्कर मिठास मई है, तो यानी मिठास और शक्कर अलग अलग नहीं, मतलब इट्स इटसेल्फ इज स्वीट, स्वीट इज शुगर, मतलब इसमें हम दो नहीं कर सकते हैं। शक्कर में मिठास है तो थोड़ा सा दूर हो जाता है, और शक्कर मीठी है, मिठास में ही है, मीठी आत्मक है, तो वो दो नहीं आ रहे हैं उसमें, तो ये शक्कर है मीठी, मीठी है शक्कर, एक ही चीज। इस प्रकार से जहां बन रहा है तो वो अभेद कहलाता। तो क्या है ये जीव ज्ञानात्मक की, कैसा है ये अभेद? जीव ज्ञानमयी है, अभेद। ज्ञान ही जीव है, अभेद है। ये भी अभेद है। जीव को ज्ञान है, ये अभेद है। ये अभेद नहीं, ये भेद है। हाँ, जीव को ज्ञान है, यानी कर्ता कर्म संबंध बना ना, जीव है और उस जीव को ज्ञान होता है, तो ये दो बन गए। तो ऐसा करने से क्या हुआ, मतलब अब ये क्या है, भाषा संबंधी है। यद्यपि आप बोलोगे शब्द, शब्द की बात नहीं, यहाँ पर ग्रहण कैसे होता है उसकी बात। जहाँ एक रूप ग्रहण करोगे आप तो वहां निश्चय नहीं होगा, और जहाँ भेद से मानोगे तो वहां पर क्या होगा, दो दिखेंगे। ये दिखने और अनुभव की बात है। अग्नि में उष्णता है, तो ऐसा थोड़ा सा भी विचार करो ना, अग्नि में उष्णता है तो क्या लग रहा है, दो लगते हैं। जबकि आप समझ रहे हो कि दो नहीं है, लेकिन एक विचारने की बात है। अब वहां गड़बड़ इसलिए भी नहीं होती क्योंकि वो तो हमको पता है ना, हमको दोनों तरीके से दिखता है कि अग्नि है, उष्णता है, तो कोई दो अलग नहीं, अलग नहीं, एक में एक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है बार बार कि हम कहेंगे आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, द्रव्य में गुण होते हैं। तो द्रव्य मालूम नहीं हमको, हमने देखा नहीं, आत्मा देखा नहीं, तो अपन कल्पना करते हैं। तो कल्पना करने में द्रव्य में गुण है, तो क्या आता है दिमाग में, एक द्रव्य है उसमें गुण है, द्रव्य गुण वाला है, गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण पर्याय वाला द्रव्य है। तो द्रव्य एक वस्तु है, उसके पास में उसकी प्रॉपर्टी के रूप में क्या है, उसके पास गुण पर्याय है। जबकि आचार्य को वो नहीं बताना था, आचार्य तो कह रहे थे कि एक ही है, लेकिन हम तुमको समझाएं कैसे, तो उन्होंने भेद करके समझाए, ठीक है। लेकिन वो भेद करके समझाने से भेद में ही नहीं रह जाए, तो इसलिए फिर नए से समझाना पड़ता है कि हमने ये जो वाक्य कहा था, ये व्यवहार नए से कहा था, और इसी व्यवहार का निश्चय पक्ष भी है। ये जो हमने लिखा है जीव में ज्ञान है, ये व्यवहार नए से कहा था, इसका निश्चय पक्ष भी है। क्या निश्चय पक्ष है? ज्ञान ही जीव है, जीव ज्ञान नहीं है। ये व्यवहार नए से बोल दिया, ये निश्चय नए से बोल दिया। यदि कोई हम ये बोलते ज्ञान ही जीव है, तो ये दो दिख रहे हैं लेकिन एक ही है ना, लेकिन इसका मतलब ये है कि इनमें कुछ आपस में गुण गुणी का संबंध है। इनको यदि भेद तरीके से देखा जाए तो जीव वो पूरी वस्तु है और ज्ञान उसका एक गुण है। अब जब हमने ये बोला ज्ञान जीव का एक गुण है, तो ये क्या बन जाएगा, ये व्यवहार बन जाएगा। ज्ञान ही जीव है, ये निश्चय। तो ऐसा जरूरी है कि मतलब दो ही होंगे तो ही व्यवहार होगा, दो से ज्यादा होंगे तो व्यवहार नहीं होगा? नहीं, तो हमने व्यवहार के वो देखे ना टाइप्स, एक ही पदार्थ के भेद करके बताओगे तो वो सद्भूत व्यवहार। हाँ, कितने ही बताओ आप, आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य है, केवल ज्ञान है, मति ज्ञान है, आत्मा शुद्ध भावों का करता है, इस टाइप से आप बता रहे हो, तो आप कुछ भी कह सकते, कुछ मतलब जो उसमें पाई जाने वाली बातें हैं वो अनेकों आप कह सकते हो। दो ही नहीं चाहिए, बहुत सारे हो सकते हैं। और जहां हम निश्चय से कहेंगे तो वो आत्मा अनंत गुणात्मक है, ऐसा बोला तब भी निश्चय न है। मैं आपने अनंत लगा दिया, अनंत लगा करके एक करा ना, आत्मा अनंत गुणात्मक है, यानी अनंत गुण स्वरूपी, अनंत गुणमयी, वो एक ही है सब, वो अलग अलग नहीं है। यानी गुण पर्यायवत द्रव्यम जब कहा था तो वो व्यवहार से कहा, और उसी का निश्चय क्या बना, गुणमयी ही द्रव्य है, पर्यायमयी ही द्रव्य है, पर्याय ही द्रव्य है, गुण ही द्रव्य है, ये अलग अलग नहीं, वो सब कुछ एक ही है। जम हवदी तम सौभम दवम, जो कुछ है वो सब द्रव्य ही है, द्रव्य से भिन्न नहीं है। अभी आपने इसमें बताया था कि जैसे जीव में ज्ञान है, तो इस व्यवहार का निश्चय में भी कि जीव ज्ञान में ही है, तो ऐसे हर व्यवहार नए का निश्चय है। सद्भूत जितने सद्भूत व्यवहार नए हैं उन सब में हम शुद्ध नहीं, निश्चय न लगा लेंगे, मतलब अशुद्ध अशुद्ध जो भी है उसमें भी लगा लेंगे।
क्योंकि अभी नए के अपन भेद करेंगे ना, निश्चय नए के, अशुद्ध निश्चय नए भी और शुद्ध निश्चय नए भी। पर जैसे जीव केवल ज्ञान में ही है, तो ये तो जीव केवल ज्ञानी है, केवल ज्ञानी है। हाँ, तो ये तो ये निश्चय नए। पर जीव में केवल ज्ञान है, जीव में तो ये केवल ज्ञान है, हो गया व्यवहार में। शुद्ध, हाँ, और जीव में मति ज्ञान है, तो ये अशुद्ध में लिया था। हाँ, जीवमति ज्ञानी है, जीवमति ज्ञानी है, जीवरागी है। कौन सा मैं? निश्चय हो जाएगा। निश्चय है। आपको क्या तकलीफ हो रही है अभी? क्योंकि आपने वो थोड़ा बहुत सुना हुआ ना, निश्चय है यानी बिल्कुल प्योर शुद्ध, निश्चय है यानी बिल्कुल भला करने वाला, हित करने वाला, व्यवहार ना बिल्कुल घटिया, बिल्कुल मतलब छोड़ दो उसको, व्यवहार हो अभुदत्त हो, ऐसे नहीं उसके टाइप्स। क्योंकि निश्चय नय में भी अशुद्ध निश्चय नय होता है, और व्यवहार नय में भी शुद्ध अशुद्ध सद्भूत असद्भूत ये सब आते हैं, इसलिए पूरा समझ करके समझ में आता है। इसलिए निश्चय नय ने आंख बंद करके पकड़ मत लेना। जैसे आप लोग क्या समझते हो, गोरी लड़की यानी बस बढ़िया, बाकी थोड़ा देखते हैं बच्चे, क्या देखते हैं, गोरी लड़की यानी अच्छी होती है। क्यों जी, आप भी अपनी बहू देखने जाओगे तो क्या देखोगे, तो गोरा तो भैया एक ही गुण है, ये इसका मतलब ये नहीं कि बस गोरा सब कुछ हो गया। पढ़ाई लिखाई, कुल संस्कार, आयु, उम्र, बोलचाल, ये सब भी देखोगे कि नहीं। इसलिए जो ब्लाइंडली काम है बड़े खतरनाक है। यहाँ पर भी निश्चय नय ने बस आंखें बंद करके हाथ जोड़ दिया अपना, तो अपना तो ये निश्चय नय है, तो गए तुम काम से। बहुत सारे निश्चय नय होते, समझ में इतनी बात। ये पीछे जो परिभाषा थी ना, उस परिभाषा को अपन ने समझा है कि ये जो गुण गुणी पर्याय पर्याय में अभेद ग्रहण करे, अभेद से बताए, या आपके अभिप्राय में अभेद आए, दो नहीं आए, उसको निश्चय नय कहते हैं। ठीक है। और वस्तु की चीजों को वस्तु में अभेद रूप से कहना, तो दूसरे के रूप में स्वाश्रित बोला। स्वाश्रित यानी उसी के आश्रय से, जो गुण पर्याय धर्म पर्याय उस पदार्थ की उस पदार्थ में ही रहती है, अन्य में नहीं होती, इस प्रकार के अभेद से जो बताएगा उसका नाम भी निश्चय है। ठीक है। जैसे जीव का केवल ज्ञान स्वभाव या जीव का चैतन्य स्वभाव, तो ये कैसा है, कौन सा वाली परिभाषा लगाई, ये वाली लगेगी, ये लगाई, ये लगाई। क्यों? क्योंकि चैतन्य होने में जीव को किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। आप मनुष्य हो, जीव मनुष्य है, तो ये कौन सा नय, निश्चय नय कि व्यवहार नय? क्यों व्यवहार नय? दूसरा भी हो सकता था दूसरा हो सकता था, उससे मतलब नहीं है, तो वो दूसरे त्रियंश की बात करेंगे अपन, तो आपकी बात कर रहे हैं। जीव मनुष्य है, आप मनुष्य हो, तो कौन सा नय? आप में मनुष्यता है, आप में मानवता है, ऐसा क्यों? आप में और उसमें लगा रहे हो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वे जीव मनुष्य है, तो आप उसकी जो अशुद्ध पर्याय है, उस अशुद्ध पर्याय के साथ तादात्म्य करके देख रहे हो, इसलिए वो निश्चय नय है। लेकिन जीव चैतन्य है, तो ये भी निश्चय है। लेकिन ये कौन सा निश्चय लगाया, ऊपर की परिभाषा नहीं, हमने नीचे की लगाई, स्वाश्रित। क्योंकि ये मनुष्यता जो है, ये तो मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से बनती है, पराश्रितो व्यवहार, उसको भी उस अपेक्षा से व्यवहार कहते हैं। लेकिन जब हम चैतन्य कहते हैं, जीव को नित्य कहते हैं, जीव को एक कहते हैं, किसी पदार्थ को ऐसा कहा, तो वो क्या है, स्वाश्रित। एक होने में क्या चाहिए आपको, आप एक ही हो, कि नहीं भैया हम तो विवाहित हैं, दो लोग हैं हम ये बात नहीं चल रही है, विवाहित अविवाहित की बात नहीं है। एक यानी मेरा एक ही अस्तित्व है, तो ये जो एक पना मुझ में है, इसके लिए कौन सा कर्म चाहिए, इसके लिए कौन से कपड़े चाहिए, इसके लिए कौन सा धन चाहिए, इसके लिए कौन सी पढ़ाई पास करनी पड़ेगी, कि कुछ नहीं, आप हो एक, हो तो एक हो। एक होने के लिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, एक ही हो। ब्याह हो जाएगा तुम्हारा तो भी एक ही रहोगे, तो मानोगे अनेक एक रहोगे तो एक ही। अनेक होने के लिए कर्म चाहिए हो सकते हैं, पुण्य कर्म का उदय होगा तो ब्याह होगा, पता नहीं पुण्य का कि पाप का ये पुण्य के समझना तुम तो होगा, नहीं तो कैसे होगा। ठीक है ना।
तो ये स्वाश्रित यानी जिसके होने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है, जो अपने ही आधार से रहता है, ऐसा जो स्वभाव का ग्रहण करवाए, स्वभाव को बताए, उसको भी क्या कहते हैं? निश्चय नय। इस प्रकार से ही अपन ने अभी निश्चय नय के स्वरूप में समझा। समझ में आया इतना? अभेद से ग्रहण करना, अभेद से किसको ग्रहण करना? लेकिन एक ही वस्तु के बात को ग्रहण करना। देह चेतन एक है, शरीरों में एक ही है, अलग अलग हम नहीं है, ऐसा मैंने ग्रहण किया। ठीक है, ये कौन सा नय है? अभेद से ग्रहण करा ना। देह और चेतन तो दोनों को एक, हाँ भेद से निश्चय में। तो क्या है निश्चय है? पक्का? देह और चेतन क्या है? शरीर आत्मा मिलकर के मैं एक ही हूँ, ऐसा हम अभेद से ग्रहण कर रहे हैं। तो कौन सा नय बनेगा? निश्चय नय। क्यों बनेगा? बहुत बढ़िया। व्यवहार नय की एक्सरसाइज नहीं करके आए ना आप लोग, तो फिर टीके क्यों नहीं रहे? मैं तो बोला था। हाँ, तो ये देखो भैया, परिभाषा पूरी पूरी याद रखो। कहाँ गया ये? कहाँ भूल गए? गुण गुणी पर्याय पर्यायी में क्या लिखा है हमने? गुण गुणी में या पर्याय पर्यायी में अभेद से ग्रहण करना। इसका मतलब क्या होगा? गुण ज्ञान, और गुण ज्ञान जो है वो कौन से गुणी में होगा? मेरे दिमाग में होगा क्या? आत्मा में होगा। तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ज्ञान और ब्रेन एक ही है, कोई अलग अलग थोड़ी ना होते हैं। यही दिमाग है और यही ज्ञान है। तो आपने हाँ अभेद से बोला। निश्चय है, पक्का निश्चय। काय का निश्चय है? दो हो गए ना, गुण गुणी। गुण गुणी, गुण गुणी यानी जिसका गुण है उसी में तो गुणी लगाओगे। मैंने एक आम का वो लाया फल, पता है कहाँ से लाया आम का फल? नीम के वृक्ष से आज मैं आम का पेड़ फल तोड़ के लाया, अभेद रूप से लेकर के आया। क्या? नीम के वृक्ष से आम तोड़ लाया मैं आज। तो आप क्या बोलोगे? बुद्धू किसी और को बना था। ऐसा कैसे होएगा? आम के पेड़ पे आम आएगा, नीम के पेड़ पे नीम की निमोरी आएगी। तो ऐसा किस आधार पे कह पाया? गुण गुणी में होगा, तो जैसा गुण है वैसा गुण ही होगा। गुण गुणी यानी क्या? जिसमें गुण है तो उसी का तो ज्ञान है। तो ज्ञान किसका बताएंगे? शरीर में ज्ञान बहुत सुंदर, मेरी आंखों का इतना अच्छा ज्ञान है कि आपको क्या बताऊं। मैं मर जाऊंगा ना, उसके बाद भी मेरी आंखों में सब छपा रहेगा। तुम लगा लेना मेरी आंखें, तो आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा? ऐसा क्यों नहीं मानते हो? जीव नहीं करते। अरे जीव तो ठीक है, ज्ञान तो रहेगा ना, मैंने डाल दिया ऐसा बस। मेमोरी कार्ड गुणी होता है, गुण गुणी में रहता है। ठीक है, इसलिए दो को मिलाकर के अभेद कर दिया हो तो अभेद नाम मात्र के ग्रहण से निश्चय नहीं हो जाता है। जैसे अभी कहा ना आपको कि जो अभी निश्चय के लिए क्या मान रहे थे आप? निश्चय ने बढ़िया ब्लाइंडली, और व्यवहार यानी बेकार ब्लाइंडली। तो ऐसे ही यहाँ पर ब्लाइंडली ऐसा नहीं मान लेना। कैसा? अभेद का नाम आया तो बोले हाँ ये निश्चय है, और भेद का नाम आया तो व्यवहार है। क्योंकि हमने असद्भूत व्यवहार नहीं पढ़ा था, और उसकी परिभाषा में यही था। क्या था? ये जो दो भिन्न पदार्थों में एकत्व ग्रहण करे। देखो आपको बताएं, इधर किया था अपन ने, यहाँ वाली स्लाइड में। ये भिन्न द्रव्यों में संबंध जोड़ने के कारण, और संबंध भी कैसा? एकत्व रूप संबंध। वर्ड यहाँ पर मिसिंग है, एकत्व। इन दोनों को मिलाकर के एक कर दे। शरीर आत्मा एक है, देह चेतन एक है, मैं गोरा हूं। ठीक है, ये सही है कि गलत है? गलत है, तुम्हारा बायोडाटा नहीं बनेगा। मैं गोरा हूं, ये सही कि गलत है? कैसे सही है? निश्चय ऐसा होना चाहिए ना। मैं बोला तो जीव आ गया, हाँ, गोरे में कुछ आ गया। हाँ, तो भेद क्या ना, मैं जीव और गोरापन शरीर। तो जीव का गुण थोड़ी है गोरापन, जीव का गुण ठीक है। हाँ, तो समझ रहा है? ये मैं गोरा हूं, ये अभेद कथन है। मैं गोरा हूं, मैं मोटा हूं, मैं लंबा हूं, मैं जैन हूं, ये कथन कैसे है? ये अभेद कथन है, इसमें भेद नहीं आ रहा है।
मैं विकास हूं, तो ऐसा कहने में मैं और विकास ये दो ऐसे समझ में आते हैं क्या? नहीं आता। क्या है? एक। तो ये दो को मिला करके एक किया है, तो अभेद कर देने से अकेला निश्चय न बन जाएगा। तो लिखा था परिभाषा में अभेद को ग्रहण करे, लेकिन गुण गुणी है ना। गुण गुणी, पर्याय पर्यायी, पर्याय पर्यायी नहीं, गोरा पर्याय और मैं पर्यायी, पर्यायी ने पर्याय धारण करने वाला। लेकिन ये एक की हुई कि दो की हुई? दो की हुई, भिन्न भिन्न की हुई। भिन्न भिन्न में एक करेगा ना तो व्यवहार नहीं बनेगा, और एक में ही एक करेगा तो उसका नाम निश्चय नहीं बनेगा। ठीक है, समझ में आए? अनेक में अभेद करे और उसी को मात्र माने, उसका नाम है मोह मिथ्यात्व। दो चीजें कही हमने, अनेक भिन्न भिन्न पदार्थ, उनको मिला करके एक कर दो तो एक हो रहे हैं। लेकिन एक होते हुए उनको एक मानना, एक जब उनका संबंध बन गया उस समय उनको एक ही मानना, अनेक अलग अलग नहीं मानना, इसका नाम है अज्ञान, मोह, मिथ्यात्व। और एक जब हो रहे हैं वो उस समय उनको भिन्न भिन्न देखना, जानना, मानना, भेद रूप से जानना कि इसमें दो हैं। दूध में शक्कर मिलाते हैं तो क्या हो जाता है? कौन? पक्का दूध मीठा होता है कि नहीं? हो जाता है। तो दूध मीठा है, कौन सा नय है? क्यों व्यवहार नय? भेद से बोल रहे हो कि अभेद से बोल रहे हो? भेद से बोल रहे हो। दूध मीठा भेद होता है, भेद होता है। तो उसमें शक्कर डाली है। हाँ, वो तो शक्कर डाली है, तो छोड़ दो। हाँ, तो दूध मीठा है, ये तो अभेद है। ये तो बोलने में तो अभेद। हाँ, तो बोलने में तो पूछ रहे हैं, बोलने में अभेद ही है। अब बताओ कौन सा नय? मीठा नहीं होता है, उसका वास्तविक स्वरूप तो ये है। क्या है दूध? क्यों व्यवहार नय? दूध तो पीना, दूध फीका होता है, इसलिए हम अगर झूठ बोल रहे हैं इसलिए व्यवहार नय। सच्ची बोलते तो निश्चय बन जाता कि भाई एक सीधी सीधी बात है, शक्कर मिलाई ना आपने तो शक्कर मीठी है। तो जो दूध मीठा कह रहे हो तो दूध थोड़ा मीठा है, शक्कर ही मीठी है। अभी भी शक्कर ही मीठी है, दूध मीठा नहीं है। जब मिला दिया है आपने तो उस समय दूध मीठा है कि शक्कर मीठी है? दूध मीठा होता है कभी? अरे आपने विज्ञान पढ़ा होता तो बताओ। दूध मीठा हो सकता है? दूध तो कैसा रहता है? जैसा वैसा रहता है। तो मीठा तो कहते हैं मीठा, होता थोड़ी ना है। अलग तो नहीं कर सकते ना। जलेबी खाई कि नहीं खाई? कौन सी? मीठी ना। बोलो जलेबी मीठी होती है कि चाशनी मीठी होती है? बोलो रसमलाई खाई कि नहीं? रसवाली तो मीठी खाई फीकी खाई? पर वो मिठास उसमें शक्कर की थी। तो आपने किसकी अनुभवी? लेकिन अब वो अलग विषय, अपने की अनुभव क्या करते हैं। लेकिन आपको समझ में आए, दो को मिला करके आप जो एक कर रहे हो और अभेद कह रहे हो, मान रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, यदि आप अपेक्षा से कर रहे हो तब तो आपका जानना ठीक है। उसको हम कौन सा नय बोलेंगे? व्यवहार नय। जानने में समीचीन बनेगा तो नय है, गलत जानोगे तो एकांत है। फिर नय नहीं होता। नय तो मतलब ही क्या है? अपेक्षा का। और अभेद से एक पदार्थ में जो गुण है या एक पदार्थ की जो पर्याय हैं उनको आप अभेद से ग्रहण करो, ग्रास करो, समझो या बताओ उसको उस रूप से, तो उसे क्या बोलेंगे? निश्चय नय। ठीक है, अब समझ में आया? शक्कर में मिठास है, अग्नि में उष्णता है, पानी में उष्णता है, गर्म जल उष्ण है, जल उष्ण है, ऐसा बोला। कौन सा नय? व्यवहार नय। क्यों? जल उष्णता उसमें अग्नि की है। जल उष्ण है, कौन सा नय है? व्यवहार नय। कारण? जल उष्ण थोड़ी होता है। तो क्या होता है? शीतल होता है। गरम नहीं करा कभी पानी? पानी गरम होता है कि नहीं खुद? नहीं, हाँ करते हो, वही मालूम है। ऊपर टंकी पे जाना 11 बजे 12 बजे तो आपको गर्म में मिल जाएगा।
तो आपने करा पानी हीटर से गर्म किया, हीटर निकाल दिया, अब पानी गर्म है, तो पानी गर्म है कि नहीं है ना? तो पानी गर्म है, वो जो गर्म पानी है उस पानी को मैं कह रहा हूँ पानी गर्म है, बोलो निश्चय है कि व्यवहार में है? निश्चय हो गया। क्यों निश्चय हो गया? उस समय गर्म है, समझ में? पानी का स्वभाव नहीं है गर्माहट। अभी अपन भेद, एक काम करो पहले भेद पढ़ लेते तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमको स्वभाव की क्योंकि आप क्या है कि वहां घुस रहे हो बार बार, या तो आप अभेद को ले लेते हो ब्लाइंडली, या फिर आप शुद्धता को लेना चाहते हो कि नहीं उष्णता तो है ना, उसका नेचर नहीं, नेचर नहीं तो काय में डालेंगे अपन? व्यवहार में डालेंगे। इसलिए सुन लो, ये 4 नए हैं इसके टाइप्स, ये समझ लेने से अपना सब क्लियर हो जाएगा। कौन कौन से हैं पढ़ना एक बार नाम? शुद्ध निश्चय है, दूसरा हाँ, तीसरा शुद्ध निश्चय और अशुद्ध निश्चय। ठीक है, 4 है इसके टाइप्स। इसमें 4 में से ये एक तो थोड़ा सही है, ये 3 ही महत्वपूर्ण ज्यादा है। कौन से? शुद्ध निश्चय है, परम शुद्ध निश्चय, इसका दूसरा नाम है परम शुद्ध निश्चय है, और अशुद्ध निश्चय है। तीनों में क्वालिटी एक ही बात है, एक चीज है अभेद से ग्रहण करेंगे। किसको? पर्याय पर्यायी को, गुण गुणी को, यानी द्रव्य और द्रव्य की जो चीज है उसको एक रूप में ग्रहण करना है। ठीक है, भेदों को ध्यान नहीं देंगे, भेद है लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। ठीक है, जैसे आप भजिया खाते हो ना कभी, या खिलाते हो बच्चे को कि आप खाओ, तो उसने क्या खाया? उसने खाया और आपने उससे पूछा इसमें क्या है, स्वाद कैसा है, तो क्या करता है वो? स्वाद लेके बताता है। तो उसके मुंह में भजिया है, फिर वो बताता है नमक, ठीक है कि नहीं? आप यही करके पूछते हो, वो बताएगा नहीं, उसको पता नहीं ज्यादा। क्यों? मिर्ची ठीक है, तो फिर ध्यान कर मिर्ची पे, हाँ मिर्ची ठीक है। नमक, नमक कैसा है? बोलो ना, अच्छा बनाया हुआ ना मम्मी ने, हाँ ठीक है। आपको क्या लगे खाने के लिए देंगे? सिकाई, सिकाई ठीक है, कच्चा तो नहीं है, हाँ कच्चा नहीं है। तो ऐसा एक एक करके पूछा, तो आपने क्या करके पूछा? वे भेद करके पूछा कि अभेद से पूछा? समझ में इसकी आवश्यकता कि एक वस्तु होती है, तो जब हम उसके बारे में पूछ रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो हम भेद करके किया। अब वो खा रहा है व्यक्ति, उसने बता दिया ऐसा, फिर उसको दूसरी थाली है, अब वो खा रहा है, तो क्या खा ले रहा है? हाँ नमक है, मिर्ची है, बस बेसन है, सिका हुआ है, हींग डला है, हल्दी भी है, तेल भी है, गरम भी है, फिर खा गया। फिर दूसरा उठाया, फिर वापस यही गाना गाएगा, तो कैसे खाओगे? खा लिया। उस समय मिर्ची, नमक, जीरा वो सब वो तो सब मिक्स होकर के अभेद रूप से, क्या बोलोगे उसका भाषा? अभेद रूप से मैं सब ले रहा हूँ, अलग अलग आप उसकी गिनती नहीं कर रहे हैं। तो हमने क्या किया? बताते समय या सोचते समय हमने भेद से आश्रय लिया था, लेकिन जब हम उसको यूज कर रहे हैं तो किस रूप में यूज किया? अभेद रूप से कर लिया। बाजार में से आप चावल दाल गेहूं खरीद के लाते हो, तो क्या देख करके लाते हो? बस चावल लिया हो, ऐसे ले आते हो क्या? तो क्या करते हो? देखते हैं, क्वालिटी देखी, लंबा है, सुगंधित है, बासमती है, सफेद है, कितना खिलेगा, क्या भाव है, मतलब ये काफी सारी चीज देख के लाए। अगर आप खाते हो तो वो सब बातें याद करते हो, तो क्या करते हैं अपन? चावल को चावल रूप से ग्रहण करते हैं। यानी हमारे ग्रहण करने में, जानने में लौकिक चीजें भी इस रूप में आती है, एक भेद कर करके और एक अभेदता से, बराबर। तो यहाँ पर जो हम निश्चय में बता रहे हैं, ये क्या कर रहा है? सब चीजों को अभेद से बता रहा है। तो नहीं, जैसे अपन ने जब चावल लिए, सब अपन ने उस सब चीज की क्वालिटी पे ध्यान दिया था, हाँ, फिर अपन जब खा रहे हैं तब ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं थी। तब हमने वो निर्णय कर लिया ना कि ये इस प्रकार से होता है। अभी भी यदि आप भेद करके यूज करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसा नहीं कि वो मना है, क्योंकि भेद तो है ना उसमें। जो क्वालिटी आप दुकान पे देख के आए थे वो क्वालिटी अभी भी है, जो उसकी लंबाई देख करके आए थे वो भी है, बासमती पन्ना वो भी है, जितने आप गुण देख करके आए थे वे गुण उसमें मौजूद है। तो आप उसको यूज करते समय यदि देखना चाहो तो वो मना नहीं करेंगे आपको, ए भैया वो देख लिया था ना वहां पे, अब बार बार टोका टाकी नहीं, अब तो आप बस खाओ, वो मना नहीं करेगा। लेकिन यदि आपको उसके चावल के स्वाद का आनंद लेना है तो आप वो सब भूल जाओगे। यदि आप उसको याद रखोगे, जैसे क्या होता है, महिलाएं घर के लोग कभी कभी ऐसे चावल किसी को परोसा, और वो परोस दिया, सब्जी परोसी, तो बेचारा भला आदमी खा रहा है,
उसको बताते हैं आपको पता है कौन से चावल है, 100 रुपए किलो के चावल है, 40 रुपए पाव की सब्जी लाए हैं। अब अच्छा वाला आदमी खा रहा था, अब उसकी पूरी 12 बजा दी ये भी खा रहे हैं भाई, तुम लिया है खरीद के, तुम निर्णय करके लाए थे, महंगा सस्ता जैसा भी। अब हो गई वो बात पूरी। अच्छा बताओ आपके घर मेहमान आए और उनको आप भोजन कराओ, उत्तम से उत्तम आप कराओगे, तो वो करते जा रहे हैं, आप उनको बताओ, आपको पता है समझ गए ना? तो कैसा लगेगा कि 40 रुपए पाव की सब्जी लाई है और ऊपर से एक बार क्यों लगा दो, खाई तुमने कभी बेचारे के कचरे कर रहे हैं क्यों जी? अरे ये दूसरी लाइन छोड़ा, पहली लाइन बोल के नहीं दिखा सकते हो। मतलब व्यवहार नहीं निर्णय करने के लिए होता है, व्यवहार में भेद से समझने के लिए, समझने के लिए। अब जब आप लेकिन उसको फील करना चाहते हो, अनुभव करना चाहते हो, तो आपको आना पड़ेगा, निश्चय की तरफ आना पड़ेगा, उसके अभेद की तरफ आना पड़ेगा। अगर फील करना चाहते हो अच्छे से फील, भेद से भी फीलिंग आती है, क्योंकि जब आप मुंह में भजिया रखे हो, मिर्ची का स्वाद ले रहे हो, तो मिर्ची का फील नहीं आएगा क्या? आएगा। नमक का करना चाहते हो, नहीं आएगा क्या? लेकिन फिर नमक का ही आएगा, भजिए का नहीं आएगा। कंप्लीट फीलिंग नहीं आएगा। चावल के हाँ इसका लंबाई अच्छी है ऐसा सोच सोच के खा रहे हो तो चावल का स्वाद नहीं आएगा, उसकी लंबाई रूप अंश का आएगा, पूरी का नहीं आकर के थोड़ा सा मिलेगा, पैसे पूरे लगेंगे। मतलब अल्टीमेटली आपको जाना निश्चय की तरफ ही, वो अपन निर्णय आप बाद में समझना कि करना क्या है। यद्यपि वो निश्चय की तरफ जान ले, निश्चय भी 3-4 प्रकार बता रहे ना आपको, इसमें कौन सा निश्चय की तरफ जाओगे, कहाँ से आओगे, तो प्रयोजन में आएगा। अभी पहले अपन समझ रहे हैं इसको, समझ में ही बात, क्या समझ में आया? अभेद और भेद, ठीक है, इसलिए दोनों पर्सपेक्टिव होते हैं, वो देख करके यहाँ पर ये नहीं समझ रहे। तो एक है शुद्ध निश्चय है, ये होंगे नहीं लेकिन कर लेते अपन जितने होंगे। शुद्ध निश्चय यानी शुद्ध पर्याय को अभेद रूप से ग्रहण करे, उसका नाम है शुद्ध निश्चय। सिंपल। शुद्ध पर्याय क्या है? शुद्ध पर्याय को अपन कहें शायिक भाव वाली जो पर्याय हैं जीव की, पूर्ण शुद्ध पर्याय, उसको बोलेंगे शुद्ध पर्याय। जो प्रकट होती है, जो पहले नहीं थी, कभी आई है वो जब आ गई उसके बाद हमेशा रहने वाली है। इस टाइप की जो जीव की या किसी पदार्थ की अवस्था है, उस अवस्था को अपन क्या कहते हैं? शुद्ध पर्याय। जैसे उदाहरण के लिए जीव की कोई एक शुद्ध पर्याय का नाम बताओ, कोई एक शुद्ध पर्याय जीव की, उसका नाम बताओ। ज्ञान। ज्ञान। कौन सा ज्ञान? जीव ज्ञान जो है जीव की शुद्ध पर्याय की गुण है। नहीं, उसकी पर्याय केवल ज्ञान। पर्याय केवल ज्ञान, ठीक है ना? केवल ज्ञान जीव की शुद्ध पर्याय। कोई नाम बताओ जीव की शुद्ध पर्याय। सिद्ध अवधि ज्ञानी भी पर्याय। अवधि ज्ञान तो नहीं, शुद्ध नहीं है। बोलो बहन जी, एक आध तो बताओ। बहुत सारी होती है, अभी आपने पढ़ी ना इतनी सारी, ज्ञान दान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च। सूत्र नहीं पढ़ा? सूत्र जी का तीसरे का चौथा भोग। क्षयिक भाव, कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाले जीव के भाव, वे सब कैसे हैं? ये सब शुद्ध हैं। कर्म का क्षय हो गया ना, उसमें कोई विकारीपना अशुद्धता बची नहीं है, तो सारे क्या है? शुद्ध हैं। इसलिए केवल ज्ञान में लिया, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, क्षयिक सम्यक्त्व, क्षयिक चारित्र, अनंत सुख, ये सब क्या है? शुद्ध पर्याय। इन पर्यायों से जीव को अभेद कहना, उसका नाम क्या है? शुद्ध निश्चय है। यानी एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? जीव केवल ज्ञानी है, जीव केवल ज्ञानी है, जीव केवल दर्शनी है, जीव अनंत सुखात्मक है, जीव अनंत क्षयिक सम्यक्त्व चारित्र में ही है, क्षयिक सम्यक्त्वी है। इस टाइप से जब अपन कह रहे हैं और समझ रहे हैं, तो इसमें क्या है? क्षयिक सम्यक्त्व और जीव, इनको एक रूप ग्रहण कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? अभेद। अभेद यानी शुद्ध पर्याय और जीव पदार्थ, तो क्या आ जाएगा? शुद्ध निश्चय है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी फाइनल है, मतलब उसके आगे कुछ नहीं हो सकता है, तो वो शुद्ध है। जैसे ज्ञान लिया,
ज्ञान की मति शुद्ध अवधि माना पर्यंत, ये तो फाइनली पर केवल ज्ञान इस फाइनल, उसके बाद कुछ नहीं। तो फाइनल तो आप अपनी भाषा में कह रहे हो, हम तो कहेंगे कि ये शुद्ध है। तो उसके आगे कुछ और स्कोप नहीं है। जो किसी पर के निमित्त के बिना हुआ है और नया पैदा हुआ है रहने वाला है। और रहने वाला हमेशा, उसको बोलते हैं क्षायिक भाव, शुद्ध भाव। क्योंकि परमाणु में ना, परमाणु में भी अभी लगाएंगे हम, तो परमाणु में तो क्या है कि एक लगाया फिर भी वो दूसरा भी हो जाता है। परमाणु में आप आपकी डेफिनेशन नहीं लगा पाओगे फाइनल वाली, क्योंकि उसमें फाइनल कुछ है ही नहीं। जैसे शुद्ध परमाणु, तो उसको भी निश्चय नय से कहेंगे ना। तो शुद्ध परमाणु को निश्चय नय से कहेंगे तो लाल परमाणु ये शुद्ध निश्चय नय है, नीला परमाणु ये शुद्ध निश्चय नय है, क्योंकि वो शुद्ध ही है, उसकी पर्याय शुद्ध है एक परमाणु, लेकिन वो बदल जाएगी, वो लाल से पीला नीला हरा हो जाएगा। इसलिए फाइनल वाली बात नहीं कहेंगे, जीव में कदाचित कह सकते हो। और जो जितने जैसे एडजेक्टिव यूज करता अपन की, जैसे भी विधान में कि अजर अमर, तो ये सब शुद्ध निश्चय नहीं है। अब वहाँ किस रूप में कह रहे हो आप अजर अमर? जैसे अजर कहा, नाश हुआ, अजर कहा तो वो आप शरीर को देख करके अजर कह रहे हो कि जीव के स्वभाव को देख के कह रहे हो कि जो नवीन अजरता प्रकट हुई है उसको देख के कह रहे हो? आपको होमवर्क दिया था, कोई करके लाया? मेल करा। कब? अभी क्लास आने के पहले किया। अभी तक तो नहीं आया था मेरे पास, 7:30 7:15 तक एक का भी नहीं, आप करके भी नहीं ला। आप नहीं करके लाते तो उससे मेरे को फायदा ही रहता है, अपना टाइम बच जाता है क्योंकि उसको डिस्कस करो तो टाइम लगेगा, फिर अपना आगे कैसे बढ़ेगा। उसमें कंफ्यूजन था कि अगर वाक्य है तो वाक्य में से वो निकल जाते हैं। हाँ। और नए में से अगर कि देखो इस नए का वाक्य बनाना है तो वो अलग अभिन्न करते। तो ये अभी अपना समय हो गया, हमें जाना है। तो ये निश्चय नय भी शुद्ध निश्चय नय पढ़ा अपन ने, और निश्चय नय का प्रकार थोड़ा देखा कि निश्चय नय ना अभेद से ग्रहण करे, और वो बाकी रह गया अशुद्ध निश्चय नय में। ऐसा समझना, अशुद्ध पर्याय से साथ में जो ग्रहण करे वो अशुद्ध निश्चय नय, और शुद्ध पर्याय के साथ में ग्रहण करे वो शुद्ध निश्चय नय। अशुद्ध पर्याय से भी ग्रहण करेंगे तो भी क्या कहलाएगा? निश्चय नय कहला सकता है। कब? जब एकत्व रूप से ग्रहण करो। जैसे अग्नि पानी उष्ण है, पानी उष्ण है तो उसमें क्या है? उसकी अशुद्ध पर्याय है गर्मपना, लेकिन उसको हमने ग्रहण किया, पानी गर्म है या गर्म पानी ऐसे ही बोला एडजेक्टिव लगा करके, तब भी क्या है? वो अशुद्ध निश्चय में। ठीक है, उसका वास्तविक स्वरूप ऐसा नहीं इसका नहीं, वह जो है गर्माहट उसके स्वभाव में नहीं है। हाँ। तो वो अशुद्ध पर्याय है उसकी, तो वो अशुद्ध पर्याय होने पर भी उसी की है, दूसरी अग्नि की नहीं है। आप क्या कह रहे थे? अग्नि में है, अग्नि में नहीं है उष्णता, अग्नि की उष्णता अग्नि में है। पानी में जो उष्णता है, गर्म हो गया है, वो पानी की खुद की है, तो खुद की है ऐसा जब भेद से कहेंगे तो व्यवहार नहीं, सद्भूत अशुद्ध वाला, और पानी ही गर्म है ऐसा जब अभेद करके कहा तो वो अशुद्ध निश्चय। ठीक है, ऐसे ही अपन ने किए। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है नय, परम भाव ग्राहक निश्चय नय, तो शुद्ध निश्चय नय उसमें क्या अंतर है वो आगे अपन देखें। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा।